सब लोग को मेरी आवाज़ क्लियर है? एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिवार्य स्टडी पॉइंट में। और आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस वन से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, अभी टॉपिक का क्या है? 50 पावरफुल मोटिवेशनल क्योर्स फॉर सक्सेस। ये स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फेलियर फेस करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हम सब ने कभी ना कभी फेलियर फेस किया है। हमें बहुत कम लोग मिलते हैं जो समझाते हैं कि कैसे उस फीलिंग से निकलना है और उस चीज़ को पास करके कैसे आगे बढ़ना है। ज़्यादातर लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। कुछ लोग तो आगे चल जाते हैं क्योंकि उनको ज़िद होती है कि हमें जाना ही है, और कुछ लोग अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और कभी आगे जाते नहीं है फिर। तो ये कुछ क्योर्स हैं जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कहे हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उससे पहले इन थॉट्स को पढ़ते वक्त मैं आपको अपनी फीलिंग्स भी बताऊंगी, तो आई होप आपको अच्छा लगे। ये आपको आगे बढ़ने में ही हेल्प करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, और उसमें कुछ लोगों को सक्सेस मिली है और कुछ लोग रहे जिनकी हमने कहानी देखी, जिन्होंने 12 बार अटेम्प्ट्स दिए हैं, 7 बार वो मेंस में बैठे हैं, 5 इंटरव्यू दे चुके हैं, और फिर भी उनका नहीं हुआ। तो उनकी लाइफ कितनी संघर्ष भरी रही, उनके इतने साल गए, इतने उन्होंने पेशेंस लेवल रखा, और अब वो फिर से तैयार है नया चैप्टर शुरू करने के लिए लाइफ में। तो उनको देखकर हमें सीखना चाहिए। एज वी नो कि यूपीएससी एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब कैटेगरी के लोगों के लिए, जब भी आपको डिप्रेस महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आप आगे नहीं जा पा रहे हैं और आपको फेलियर ही मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा थॉट जो है कि मूव फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम पास्ट, मतलब आगे बढ़ते रहिए। हमेशा दिमाग में ये रखना है कि हमें आगे जाना है। जो आपको पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हो गई हैं उनसे सीखिए कि क्या गलती हुई थी। और स्ट्रगल कर रहे हैं आप, तो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको करते रहना है जब तक आपको सक्सेस ना मिले। और एक्चुअली हमारे जीवन का मकसद कहीं ना कहीं सक्सेस होती है, कुछ ना कुछ हमने सोच रखा है जो अचीव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, और कुछ स्लाइड्स में दिक्कत हो गई थी, इसलिए चलिए शुरू कर। ये व्यक्ति हैं, इनका नाम 2 बार आएगा, पोलो कोएल्हो। मैं सब प्रोनाउंसिएशन दे रही हूँ, ठीक है। तो पहला है, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ टू फेल 7 टाइम्स एंड गेट अप 8 टाइम्स। मतलब लाइफ में सक्सेस का सीक्रेट क्या है कि आप 7 बार गिरे और 8वें बार आपको उठ के दोबारा तैयार रहना है लड़ने के लिए। ठीक है, ये पोलो कोएल्हो ने कहा है, बहुत गहरी बात है। देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट मेक अ ड्रीम इम्पॉसिबल। एक ही चीज़ है जो हमारे सपने को पूरा होने से रोकेगी या संभव बनाएगी, वो क्या है? द फियर ऑफ फेलियर। कि फेलियर का अगर हमें डर है कि अरे हम फेल हो जाएंगे तो हम ट्राई नहीं करेंगे, यही एक चीज़ है जो आपके ड्रीम को इम्पॉसिबल बना सकती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम फेल हो जाएंगे। फेल हो गए तो क्या हो गया यार? फेल की जो फुल फॉर्म होती है वो मैंने कहीं से पढ़ा था, किसी ग्रेट आदमी ने बताया कि फेल की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। तो आपका लर्निंग में पहला अटैम्प्ट है वो, तो आपको खुश होना चाहिए। एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, और मैंने स्वामी विवेकानंद से भी सुना था कि उन्होंने भी कहीं पर कहा था कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में गलती नहीं कर रहा तो वो कुछ सीख नहीं सकता। तो जिसने आज तक कोई गलती नहीं करी उसने मतलब कुछ नया ट्राई भी नहीं किया। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। और गलती जब हम करते हैं तभी हम कुछ नया रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। द ओनली रियल फ्यूचर इन लाइफ इज़ नॉट टू बी ट्रू टू द बेस्ट ऑन वन नोज। ये बुद्धा ने कहा है कि रियल फेलियर तब होता है जब हम जो काम कर सकते हैं, जो हमारा बेस्ट है, हम उधर की तरफ ध्यान नहीं देते, वहाँ पर हम लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं या फेलियर्स की तरफ ही ध्यान दे रहे होते हैं। हम अपने पोटेंशियल्स को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, तो आगे है, एच जी वेल्स ने कहा है, इफ़ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे। मान के चलिए कल आप गिर गए। अब ये कल का मतलब कल नहीं है, कि मतलब बीते हुए टाइम में आपको अगर फेलियर मिला भी है तो आपका आज का काम क्या है कि खड़े होइए, दोबारा लड़िए। ठीक है, ये मत सोचिए कि अरे अब तो कुछ हो नहीं सकता, कोई कुछ कहेगा नहीं है मेरे पास हेल्प, कोई करेगा नहीं, क्रिटिसाइज़ करेंगे लोग मुझे। तो ऐसा नहीं है, हमेशा एक रास्ता भगवान ने हमारे लिए बनाया होता है।
फेलियर इज़ एन इवेंट। देखा जाए तो हमारे जीवन में घटनाएं ही हमारे पूरे जीवन को बनाती हैं। घटनाएं ही होती रहती हैं। हमारा जन्म लेना, बड़े होना, ये सब एक घटना में आता है। तो फेलियर भी एक घटना है। यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। ये कब हुआ था? मान के चलिए कल, बीते हुए कल में हुआ हमारे साथ कुछ जिसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। तो वो तो बीती रात के साथ वो दिन चला गया ना। अब तो हमारे पास नया दिन है, नई उमंग, नया सफ़र हमें तय करना है। तो उसको भूल जाइए। जैसे कि हमें हिंदी में बोलते हैं, रात गई बात गई। तो रात गई बात गई, तो मतलब उसी रात में वो फेलियर भी चला गया, जो कि बस एक टाइम था। अब आपको क्या करना है? खड़े होकर दोबारा लड़ना है। ठीक है। इट इज़ फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस। बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करना अच्छी बात है। बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रीड द लेसन ऑफ फेलियर। लेकिन उससे ज़रूरी क्या है? आप जब फेल हुए तो आपको किस वजह से फेल हुए, उसमें जब हमें फेलियर मिलता है तो हमें कुछ सीखने को मिलता है उससे, हमेशा। ठीक है। तो आपने अगर वो सीख नहीं ली है लाइफ में, तो आपको फिर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए सक्सेस को। आप अगर सीखें अपने फेलियर से, तब आप सेलिब्रेट करिए अच्छे से सक्सेस को। ठीक है। सीखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन अचीव ग्रेटली। मतलब जो हिम्मत करता है कि मैं रिस्क लूँगा, मैं काम करूँगा, और जिसने हिम्मत करके अगर वो बहुत कुछ किया और वो फेल हो गया, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लाइफ में बहुत ग्रेट थिंग्स अचीव करेगा। ये रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है। मतलब ओनली दोज हु डेयर टू, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो रिस्क लेगा कि हाँ ठीक है, फेलियर मिले, सक्सेस, मुझे तो काम करना है, मैं तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है। उसी के मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो ग्रेट चीज़ों को अचीव करेगा अपनी लाइफ में। ठीक है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे हम सोचना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और उम्मीद ही छोड़ देते हैं। हमारे को किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, हमारे घर वालों ने, रिश्तेदारी वालों ने, पड़ोसी वालों ने, या फिर सोशल मीडिया पे, तो बस हो गया। हमें तो लगता है बस यही लोग हैं, यही लोग हमें अगर वो नहीं दे रहे तो क्या होगा जीवन का। ये सबसे बेकार थॉट प्रोसेस। देखिए आगे, फेलियर इज़ गुड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट बिकम अ हैबिट। फेलियर तब तक अच्छा होता है जब तक वो आदत ना बन जाए। मतलब ठीक है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो आप उसको सीख लो और आगे बढ़ो। ठीक है। उसको पॉजिटिव पॉइंट पे लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि उसको आदत ही बना लो कि अरे कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, मेरे साथ तो ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो वो आइडल कंडीशन नहीं बनानी उसको। ये माइकल आइसनर ने कहा है। रिमेंबर दैट फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। देखिए, हम जब छोटी क्लासेस में थे तो हमें अपोजिट वर्ड्स पढ़ाए जाते थे इंग्लिश में। ठीक है। और वहाँ पर सक्सेस का अपोजिट फेलियर ही लिख देते थे वो लोग। तो हमें यह ध्यान रखना है कि फेलियर अपोजिट नहीं होता है सक्सेस का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब आप सक्सेस की जर्नी को तय कर रहे होते हैं तो उसमें एक छोटा सा पार्ट फेलियर होता है। वो एक स्टेप, क्या बोलते हैं उसको, स्टेपिंग स्टोन, एक सीढ़ी की तरह होता है जिस पर आपको चढ़कर सक्सेस की तरफ जाना होता है। तो वो कोई उसका अपोजिट वर्ड नहीं है, वो जस्ट उसका एक पार्ट है। गिविंग अप इज़ ओनली श्योर वे टू फेल। देखिए, आप जीवन में कभी भी फेल तब नहीं होते जब भगवान आपको सच में उसमें असफल कर देते हैं। हम फेल तब होते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं कि अरे अब नहीं होगा कुछ, अब मेरे से मत करवाना, मैं नहीं करने वाला, मुझसे मत कहो, अब बस हो गया, मेरी तो हिम्मत हार गया, मेरे अंदर ताकत नहीं है करने की। जब हम गिव अप करते हैं ना चीज़ों को, तब हम फेल होते हैं। आगे, फेलियर इज अपॉर्चुनिटी टू बीइंग अगेन मोर इंटेलिजेंट देन बिफोर। फेलियर क्या होता है? एक तरह की अपॉर्चुनिटी, एक तरह का अवसर होता है कि अब आपको और अच्छे से काम करना है पहले के मुकाबले। तो आपको एक चांस और मिल गया अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी बनाने का। ठीक है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट एवर आवर, देखिए अगला है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि हम कभी फेल नहीं हुए। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हम जब भी फेल हुए हैं, हम उठे और हमने लड़ाई लड़ी। ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी या ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ये नहीं होता कि हम, अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि हम जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं एग्जाम्स में फेल नहीं हुई। लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, वहाँ पर जब हमें हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाह रहे हैं, वो भी फेलियर होता है। तो ये अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो वो उसकी अचीवमेंट नहीं है, एक्चुअली वो तो उसका फेलियर है। हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप दोबारा उठिए, दोबारा सोचिए और दोबारा लड़िए उस चीज़ के लिए, उसको अचीव करने के लिए। नेवर लेट सक्सेस गेट टू योर हेड एंड नेवर लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट। ये बहुत अच्छी लाइन, मुझे सबसे बेस्ट लाइन यही लगी है। देखिए, बहुत लोगों को कहा जाता है जब उनको सक्सेस मिलती है तो वो सक्सेस
की जो चकाचौंध होती है, ये सक्सेस का जो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें वो लोग इतने पागल हो जाते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना, उसे इंसल्ट करना, उसके पेरेंट्स को इंसल्ट करना बहुत शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और ये हमारे घर रिश्तेदारी में बहुत होता है। यूजुअली नोट किया हुआ है, अगर किसी की एक की सरकारी जॉब लग गई है, कुछ हो गया, तो वो बाकी लोगों को टॉर्चर करना शुरू करेंगे, बाकी लोगों को टॉन्ट करना शुरू कर देंगे। तो कभी भी सक्सेस मिले तो सब उसको अपने सर पर मत चढ़ाइए, और कभी भी फेलियर मिले तो उससे अपने दिल में मत बिठाइए, क्योंकि दिल में हमारे क्या होनी चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, दया दया होनी चाहिए, किसी के लिए अच्छा भाव होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, ना कि हमारा फेलियर होना चाहिए। फेलियर को भी आप दिमाग में रख सकते हैं और उसके बारे में सोचकर नेक्स्ट लेवल अपनी प्लानिंग को चेंज करिए और फिर से बढ़िए। ठीक है, तो सक्सेस को सर पर नहीं रखना है भाई, क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने सक्सेस को सर पर रखा और दूसरों को दिक्कत हुई है उस वजह से, क्योंकि दूसरों को उन्होंने इरिटेट करने की कोशिश की है, दूसरों को परेशान करने की कोशिश की है। तो सही इंसान तो वो है कि आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप न्यूट्रल रहिए। भगवद गीता में भी लिखा है कि आपको कुछ मिलने पर ना ज़्यादा खुश होना है, और कभी कभी कुछ ना मिले तो ना ज़्यादा दुखी होना है, आपको हमेशा उदासीन रहना चाहिए, यही सही नेचर रहेगा आपके लिए। फेलियर इज़ अनदर स्टेपिंग स्टोन टू ग्रेटनेस। देखिए, महानता की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो फेलियर एक तरह की सीढ़ी होती है, ये बात मैंने पहले भी कही है और ये ओपरे विनफ्रे ने भी कहा है, और एज वी नो वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। तो आई होप आपको ये थॉट्स अच्छे लग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, और आपका सफ़र अच्छा हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कुछ भी लाइफ में अचीव करने जा रहे हैं तो आपको सक्सेस मिले। थैंक यू।